श्रीमद् भागवत के जो पन्ने हैं, जो सफ़ेद पन्ने हैं, वो क्या है जानते हैं? जो गौर पन्ने हैं वो है हमारी श्री राधा रानी, और उस पर जो काले अक्षरों से लिखा है वो कौन है? श्री कृष्ण। यानी श्री राधा रानी पर किसी ने श्री कृष्ण को अंकित कर दिया है, वो है श्रीमद् भागवत। राधा के बिना तो कृष्ण आधे हैं। राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम। राधा जी जो हैं वो सदा कृष्ण में रहती हैं, और जो कृष्ण है वो सदा राधा में रहते हैं। भगवान स्वयं गर्ग संहिता में कहते हैं कि हे राधे, जो तुमको और मुझको अलग समझते हैं वो नरक का गामी है। जो हम दोनों को अलग समझते हैं वो नरक का भोगी है, उसको नरक की प्राप्ति होती है। और बाबा भोलेनाथ गोपाल सहस्त्र नाम के 19वें श्लोक में कहते हैं कि राधा कृष्ण दोनों एक ही शक्ति हैं। भगवान ने विचार किया कि लोग तो मुझे पूजेंगे, मेरी पूजा करेंगे, लेकिन कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जिसकी मैं पूजा करूं। लेकिन मैं भगवान हूं, मैं किसकी पूजा करूं? उस लायक भी तो कोई होना चाहिए। तो भगवान ने अपने ही रूप से श्री राधा रानी को प्रकट किया है, और उन श्री राधा रानी के चरणों के दास हैं हमारे श्री कृष्ण। राधा रानी रस का भंडार है। इनका नाम बरसाने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि ये बरसाने में रहती है। इनका नाम बरसाने वाली इसलिए है क्योंकि ये अपने भक्तों पर प्रेम का बूंद बूंद नहीं, पूरा सागर उड़ेल देती है, इसलिए इनका नाम है बरसाने वाली। एक बार कृष्ण भले ही कृपा करने से चूक सकते हैं, लेकिन राधा रानी नहीं। जैसे एक बालक, एक माँ एक बालक को प्रेम करती है, अपने हृदय से लगा कर रखती है। जब बालक किसी चीज़ की हट करता है, किसी चीज़ के लिए जिद करता है, तो माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वैसे ही हमारी किशोरी जी हैं। राधा रानी को याद करें क्या? करते हैं थोड़ा सा। हो मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे। सभी को आता होगा। हो मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो जमुना जीड़ो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने कारो कारो जमुना जीड़ो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने का
यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए, वृंदावन में धूम मचाए, बरसाने की छोरी ब्रज धाम, राधा जी की राजधानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। राधे 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 राधे। जय हो हरि बोल। भाव से तालियों की सेवा कर। जितने पीछे भक्त बैठे हैं, सभी हाथ उठा के। हरि बोल। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। ना भावे ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। मारी जीवड़िया में भावे, ओ मारी जीवड़िया में भावे, राधा नाम मलाई, धूप रंग की
नाम को ले रहे वैसे लोग हैं, इतने ढीले ढीले। अच्छा 1 मिनट के लिए जितने माताएं बैठी सभी खड़ी हो जाइए, अभी सब लेंगे। पीछे वाले भी कैसे कुर्सी में बैठे हैं, खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए सभी। श्री राधा नाम का आश्रय ले रहे हैं, कोई ऐसी बात है? सभी खड़े होइए जितने हैं, आराम से सभी खड़े होंगे और कहिए राधे 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 श्यामा 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 श्री राधा रानी सरकार की। अब सभी अपने स्थान पर यथावत बैठ जाइए। व्यास जी लिखते हैं, ऐसे श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और आगे महात्म्य की कथा में प्रवेश करते हैं।
व्यास जी आगे लिखते हैं, नैमिषे सूतमासीनम विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद्य कुशला शौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीनम विभाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद्यम कुशला शौनिको ब्रवीत। नैमिषारण्य का पावन तीर्थ है जहाँ पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। देखिए, थोड़ा शांति बनाए रखिए, ये महिलाओं की तरफ से आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं और सब पर नज़र है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा शांति के साथ। जल्दी हो रही क्या? किसे जल्दी है किसी को? आराम से इत्मीनान से बैठिए, बहुत तो दौड़े हैं, जितनी देर बैठे हैं उतनी आनंद में रहिए। तो नैमिषारण्य का पावन तीर्थ है जहाँ 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सभी भजन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, तभी उनके मध्य में श्री सूत जी का आगमन हुआ। नैमिषे सूतमासीनम, सूत जी का आगमन हुआ। जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ तो सभी बड़े बड़े ऋषि जो थे, शौनकादि ऋषि, वो सभी अपने स्थान से खड़े हो गए, सूत जी के आने का स्वागत किया, सम्मान किया। और देखिए, हजारों हजारों वर्ष की आयु है उन ऋषियों की, और जो सूत जी आए हैं उनकी आयु है केवल 20 वर्ष, केवल 20 वर्ष। लेकिन जैसे ही उन ऋषियों ने सूत जी को देखा तो सभी सहसा अपने स्थान से खड़े हो गए, सूत जी का सम्मान किया। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थितैव चा ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। शास्त्र क्या कहते हैं? कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है, कोई आयु से बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? ते सर्वे अपि ज्ञान, जो ज्ञान से बड़ा है। उसका सम्मान करना हमारा धर्म है। तो जैसे ही सूत जी को देखा उन ऋषियों ने, सभी ने उनका स्वागत किया, सबसे ऊंचा आसन दिया गया, आरती उतारी गई, आरती की गई, और फिर सभी ऋषि हाथ जोड़ करके बैठ गए। और शौनकादि ऋषियों में, उन 88,000 ऋषियों में शौनकादि ऋषि हैं जो प्रधान हैं, जो मुखिया हैं। उन सभी ऋषियों की तरफ से शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या? कुछ सुनने की इच्छा रखी तो सूत जी, वैसे भी इनकी मति को महान कहा गया है, विवाद्य महामति। क्यों? क्योंकि इनकी जो मति है वो भगवान से जुड़ी है, और जिसकी मति भगवान से जुड़ी होगी उसकी मति महान होगी, इसलिए इनकी मति को महान कहा गया है। अब शौनकादि ऋषियों ने जब देखा कि सूत जी आए तो कुछ तो ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, कुछ भक्ति की चर्चा होनी चाहिए, हाथ जोड़ करके बैठ गए और बड़े विनम्र भाव से कह रहे हैं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा, महाराज, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। आपका ज्ञान अज्ञान को दूर करने वाला है। अज्ञान कैसा? जैसे मान लीजिए आप एक
कक्ष में हैं, एक चारपाई पर लेटे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, लाइट बंद है, रोशनी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। आपको प्यास लगी, आप उठे, आपने पहला पैर जब जमीन में रखा तो वहां पर एक रस्सी पड़ी थी, आपका पैर उस रस्सी पर गया तो आपको क्या लगेगा? सांप है। ये अज्ञान है कि उस रस्सी को हमने सांप समझा। और तभी मान लीजिए एक प्रकाश आ जाए, लाइट जल जाए, रोशनी आ जाए, फिर देखकर क्या कहोगे? अरे ये तो रस्सी है, इसे हम सर्प समझ रहे थे। तो वही, क्योंकि झूठे सत्य जाही बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रज पहचाने। हमारे अज्ञान की वजह से उस रस्सी को भी हम सब सर्प समझ बैठे। लेकिन उसी समय जब ज्ञान का प्रकाश हम पर पड़ा, तब हमें समझ में आया कि ये रस्सी है, ये सर्प नहीं है। तो वैसे ही शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, महाराज आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान को दूर करने वाला है। आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमें ज़्यादा कुछ मत सुनाइए, ज़्यादा कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा सुनाइए जो मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को रस प्रदान करे। कुछ ऐसा सुनाइए। और हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी और पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो। कुछ ऐसा सुनाइए, क्योंकि चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्धु स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि यदि आपको मिल जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लौकिक सुख दे सकती है, सांसारिक सुख दे सकती है। कल्प वृक्ष के नीचे आप अगर बैठकर स्वर्ग मांगोगे, स्वर्ग की संपदा मांगोगे, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन प्रेक्षति गुरु प्रीतो, गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो बड़े से बड़े योगियों को दुर्लभ होने वाला भी वो वैकुंठ आपको प्रदान कर देता है। ऐसा गुरु। लेकिन आजकल हम गुरु की सुनते कहाँ हैं? सुनते हैं? बताइए। गुरु अगर थोड़ा ज्ञान हमें देने लगते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं? फिर हम उन्हें ज्ञान देते हैं। अरे पहले तुम मेरी तो सुनो, अपनी बाद में सुनाना। गुरु बनना बहुत कठिन है, शिष्य बनना भी कठिन है, मानते हैं। गुरु के वचनों का पालन करना, बड़े नियम होते हैं, लेकिन शिष्य बनने से कठिन गुरु बनना है। गुरु के कंधों पर कितनी जिम्मेदारी होती है, और वो भी आजकल के जैसे शिष्यों का अगर गुरु बनना हो तो धन्य है। जैसे एक गुरु जी ने एक नया चेला बनाया, एक शिष्य बनाया। तो एक दिन गुरु जी छप्पर के नीचे बैठे हुए थे। अंदर छप्पर समझते हैं ना, जो गांव में ईंट से बनता है, छप्पर घास से बनती है, हाँ वही, झोपड़ी में जो ऊपर से पड़ता है वो छप्पर, उसी के नीचे बैठे हुए थे। तो अचानक से वर्षा होने लगी। शिष्य भी बगल में ही बैठा था। तो जब वर्षा होने लगी, और जो गायें थी वो बाहर आंगन में बंधी हुई थी, तो जब वर्षा हुई तो गुरुजी ने कहा, बेटा एक काम करो, जो गायें ये बाहर आंगन में बंधी हैं, इनको बंधनों से मुक्त कर दो, ताकि ये भी छाँव में आ जाए। अब वो शिष्य हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझ जैसा अज्ञानी भला क्या किसी को बंधनों से मुक्त करेगा? बंधनों से मुक्त करना तो आप जैसे महापुरुषों का काम है। क्षमा करे प्रभु, ये अनाधिकार चेष्टा मुझसे ना होगी। अब बेचारे गुरुजी गए, गायों को बंधनों से मुक्त किया, छाँव में लाए, वापस आकर बैठ गए। कुछ देर बाद गुरुजी ने कहा, बेटा जरा बाहर देख कर आना, वर्षा अभी हो रही है कि बंद हो गई? बोला, अरे गुरुजी इतनी सी बात के लिए बाहर क्या जाकर देखना, ये बिल्ली अभी अभी बाहर से आई है, इस पर हाथ फेरो, अगर ये गीली हुई तो समझ लो वर्षा हो रही है, और अगर नहीं गीली है तो समझ लो बंद हो गई है।
गुरुजी समझ गए कि ये गुरु ही मिला है। अच्छा, अब रात्रि के समय गुरुजी जब सोने जा रहे थे तो गुरुजी ने कहा, बेटा ये दिया जल रहा है, इसको बुझा दो। अब वो बोला, गुरुजी इतनी ठंड में कौन उठेगा, आप तो रामायण की बात याद करो, मूंदी नैन कतऊ को नाही, आंख बंद करो और दिया बुझाई समझो। अब गुरुजी भी बेचारे सीधे साधे थे, कुछ नहीं बोले। अब गुरुजी ने देखा कि दरवाजा बाहर अभी खुले हैं, तो गुरुजी ने कहा, बेटा अच्छा तू कुछ मत कर, एक काम करिए, दरवाजा तो बंद करा। अब वो शिष्य कहता है, गुरुजी 3 काम मैंने कर दिए, एक उठ के खुद नहीं कर सकते क्या? तो ऐसे शिष्य जो गुरु को तार दे। एक शिष्य ने एक गुरु बनाया और उसने कहा कि महाराज आप मेरे गुरु हैं, तो हम चाहते हैं आप हमें कुछ सुनाइए। तो गुरुजी ने कहा, बेटा राम राम कहो। बोला, ये पुराना हो गया है, कुछ और नया, कुछ नया, कुछ अच्छा। तो गुरुजी ने कहा, फिर बेटा रामायण। बोला, नहीं नहीं ये भी पुराना, कुछ और नया। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा फिर गीता। बोले, हाँ ये थोड़ा ठीक है, ये चलेगा। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, लेकिन आज महात्मा सुनाएंगे और गीता कल से प्रारंभ करेंगे। तो बोला, ठीक है। अब गुरुजी ने गीता के महत्व का श्लोक सुनाया, सर्वोपनिषदो गायो दोग्धा गोपाल नंदना। सर्वो उपनिषदो गायो दोग्धा गोपाल नंदना। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ये सभी जो उपनिषद हैं, ये सब गाय हैं, दोहने वाले श्री कृष्ण हैं। और ये गीता का ज्ञान दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और वो चेला कहे, महाराज क्या बात है, क्या बात है, बड़ा आनंद आ रहा है। अब गुरुजी जहाँ 1 घंटे सुनाने वाले थे, वहाँ उसके भाव को देख के 3 घंटे 2 घंटे सुना गए। अब वो वाह क्या बात है, क्या बात कही गुरुजी, क्या बात कही। अब जब खत्म हो गया सब, तो गुरुजी ने कहा, बेटा कुछ ना समझ में आया हो तो अभी पूछ लो। बोला, हमें ना समझ में आए? अरे आप कम समझाते हो, हम ज़्यादा समझते हैं। गुरुजी कहा, हाँ हम तुम्हें ही नहीं समझ पाए बस।